नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। शॉर्ट नोटिस पर शेख हसीना ने मांगी भारत आने की इजाजत। राज्यसभा में बांग्लादेश पर और क्या बोले एस जयशंकर। बांग्लादेश की स्थिति पर विदेश मंत्री ने बताया कि स्थिति सामान्य होने तक सरकार ढाका में अधिकारियों के संपर्क में है। साथ ही उन्होंने बताया कि 19,000 भारतीय अभी भी वहां फंसे हुए हैं। भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। बिगड़े हालातों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बोलते हुए मंगलवार को कहा कि पूर्व पीएम शेख हसीना ने बहुत ही कम समय में भारत आने के लिए मंजूरी मांगी। विदेश मंत्री ने बताया कि हमें उसी समय बांग्लादेश के अधिकारियों से उड़ान की मंजूरी के लिए अनुरोध मिला, जिसके बाद वह सोमवार शाम को दिल्ली पहुंची। एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि बांग्लादेश के हालात पर भारत सरकार नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में शेख हसीना ने कल कुछ वक्त के लिए भारत आने की अनुमति मांगी थी और उनका अनुरोध स्वीकार कर उन्हें यहां आने की अनुमति दी गई। इसके साथ ही भारत बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। एस जयशंकर ने आगे कहा, पिछले 24 घंटों में हम ढाका में अधिकारियों के साथ भी लगातार संपर्क में हैं। अभी यही स्थिति है। मैं एक महत्वपूर्ण पड़ोसी के बारे में संवेदनशील मुद्दों के संबंध में सदन की समझ और समर्थन की मांग करता हूं, जिस पर हमेशा एक मजबूत राष्ट्रीय सहमति रही है। जयशंकर ने यह भी कहा कि सरकार पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों के मामले में स्थिति पर नजर रख रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हसीना के जाने के बाद हुई हिंसा में हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी बताया कि कुछ ग्रुप और संगठन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी कर रहे हैं। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से कानून और व्यवस्था बहाल होने तक हम बेहद चिंतित रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सीमा सुरक्षा बलों को भी इस हालात के मद्देनजर सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। राज्यसभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा, अनुमान है कि वहां 19,000 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें से लगभग 9,000 भारतीय छात्र हैं। हालांकि इनमें से कई छात्र जुलाई में आ गए थे। हम अल्पसंख्यकों की स्थिति के संबंध में भी स्थिति पर नजर रख रहे हैं। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ है। बांग्लादेश में शेख हसीना को वापस भेजने की उठी मांग, कहा गिरफ्तार कर वापस भेजे भारत। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। आपको बता दें कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के बाद भारत में शरण लेनी पड़ी है। ऐसे में शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। वहीं शेख हसीना भागकर भारत आ गई। सोमवार को वह भारत पहुंची और वहां कुछ समय के लिए शरण ले सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में यहां से वह लंदन जा सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और बांग्लादेश के हालात को लेकर मीटिंग की है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन की बात कही है। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एम महमूद उद्दीन ने भारत से मांग की है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना को अरेस्ट करे और ढाका वापस भेजे। इस दौरान विपक्षी खालिदा जिया के कई समर्थक भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम भारत के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। वहीं शेख हसीना को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने ही शरण देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं। बांग्लादेश में पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद वो सेना की विमान से भारत पहुंची थी। शेख हसीना को लंदन ने बुलाने से इनकार कर दिया है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश में हसीना को वापस भेजने की मांग उठ गई है। बांग्लादेश के लोगों की मांग है कि शेख हसीना को गिरफ्तार कर भारत वापस भेज दे। दरअसल शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के अध्यक्ष एम महमूद उद्दीन खोकन ने भारत से पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी बहन शेख रेहाना को गिरफ्तार कर बांग्लादेश वापस भेजने की अपील की है। खोकन ने कहा, हम भारत के लोगों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना चाहते हैं। कृपया शेख हसीना और शेख रेहाना को गिरफ्तार करें जो देश छोड़कर भाग गई है और उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दे। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस इंस्पेक्टर और ACJM को ठहराया अवमानना का दोषी। 2 सितंबर को अदालत में पेश होने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गुजरात के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट और पुलिस इंस्पेक्टर को शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए एक आरोपी व्यक्ति की गलत तरीके से गिरफ्तारी और रिमांड के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने गुजरात के न्यायाधीश पर पुलिस हिरासत देने में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत के बावजूद आरोपित को पुलिस हिरासत में भेजने का मामला। ACJM दीपाबेन संजय कुमार ठाकर के साथ इंस्पेक्टर RY रावल को भी दोषी माना। दोनों को 2 सितंबर को शीर्ष कोर्ट में पेश होकर सजा की मात्रा पर पक्ष रखने का आदेश। वहीं हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट पर कटाक्ष करने वाली टिप्पणी के लिए भले ही चेतावनी के बाद बच गए हो, लेकिन गुजरात के एक जज सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना पर उसके कोप भाजन से नहीं बच पाई। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी से पीड़ा हुई CJI चंद्रचूड़ ने ऐसा क्यों कहा? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक जज की ओर से सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह टिप्पणी अपमानजनक और अनावश्यक थी। मामला अवमानना का था। यह मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज राजवीर सहरावत की टिप्पणियों से जुड़ा था। जस्टिस सहरावत ने एक अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों को अपमानजनक और अनावश्यक बताते हुए हटा दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सहरावत के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत देते हुए यह कहा, हम तदनुसार न्यायमूर्ति सहरावत की ओर से 17 जुलाई 2024 को पारित आदेश में की गई टिप्पणियों को हटाते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर अमल होगा। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। पापा रुकवा दीजिए हिंदुओं पर, बांग्लादेश हिंसा पर उद्धव ठाकरे की टिप्पणी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना UBT प्रमुख ठाकरे ने बीजेपी के लोकसभा चुनाव अभियान के विज्ञापन पर कटाक्ष करते हुए कहा, अगर वे यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रोक सकते हैं तो पापा से कहे कि वे इस युद्ध को भी रोके। पापा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कृपया उनके साथ भी न्याय करें। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत आई थी। उसके बाद से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए थे, जिसके बाद शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 7 अगस्त बुधवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, अगर वे यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को रोक सकते हैं तो पापा से कहे कि वे इस युद्ध को भी रोके। पापा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कृपया उनके साथ न्याय करें। उद्धव ठाकरे ने कहा कि केवल एक ही संदेश है, जनता सर्वोच्च है और किसी भी राजनेता को उनके धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो बांग्लादेश में देखा गया है कि जनता की अदालत क्या कर सकती है। जनता की अदालत सर्वोच्च है। जनता की अदालत ने बांग्लादेश में फैसला सुनाया है। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों को रजाकर्स कहा गया। इसी प्रकार उन्होंने दावा किया कि भारत में प्रदर्शन कर रहे किसानों को आतंकवादी कहा गया। भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। उद्धव ठाकरे ने शेख हसीना के PM पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश में हुए राजनीतिक घटना को लेकर चिंता जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राजनेता लोगों के धैर्य की परीक्षा लेंगे तो भारत में भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया, क्या आपको लगता है कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती है? प्रदर्शनकारियों को रजाकर्स कहा गया। इसी तरह भारत में प्रदर्शन कर रहे किसानों को आतंकवादी कहा गया। ठाकरे ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन करने आए किसानों को आतंकवादी कहा गया। बांग्लादेश की यह स्थिति सभी के लिए चेतावनी है। किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से ऊपर है, हम सभी इंसान हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कुछ कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।